गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ गया मैं आपको क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 23 लेके, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और हेडिंग डालिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब पैरेलल सीरीज वाला तो हम पहले पढ़ चुके हैं, आज पैरेलल पढ़ेंगे और फिर अगला जो लेक्चर होगा दोनों को मिलाकर जो सवाल बनेगा वो लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ने के लिए हम 3 रजिस्टर्स लेते हैं और इस तीनों रजिस्टर्स को कुछ इस तरह जो है कंबाइन करते हैं, है ना। ये है ये रजिस्टर्स R1 है, एक दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। अब इस तीनों को A और B के बीच जोड़ा गया है ना। A और B के बीच रखा गया है और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी गई है, जिस बैटरी के पास पोटेंशियल V है। कितना है? V है ना। यहाँ से ये इस तरह करके अगर कुछ रहता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, है ना। 3 रजिस्टर्स को A और B के बीच रखा और एक बैटरी जिसके पास पोटेंशियल V है उसको भी A और B के बीच ही रखा गया है, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कहते हैं। हम इसको एक लाइन लिख लेंगे, है ना। लिखेगा कंसीडर there are 3 registers R1, R2 and R3 are connected in parallel between A and B and a battery having potential V is connected in the circuit as shown in figure, है ना। यहाँ से ये चीज़ें आ गई। क्या मैं बोला कि 3 रजिस्टर्स लिया R1, R2 एंड R3। इस तीनों को A और B के बीच जोड़ा गया है। फिर एक बैटरी ली गई है जिसके पास पोटेंशियल भी है, जिसे भी A और B के बीच ही जोड़ा गया है, जिसे A और B के बीच ही जोड़ा गया है। अब जैसे ही यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम बारी बारी से 2 पॉइंट देखेंगे। एक पॉइंट हम ये देखेंगे कि ये पोटेंशियल जो है किस तरह इस तीनों में जाके बढ़ता है या फिर तीनों में सेम रहता है। दूसरा करंट देखेंगे कि करंट इन तीनों में जाके बढ़ता है या सेम रहता है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल देखते हैं। देखिए ये जो बैटरी है A और B के बीच ही जुड़ा है और ये रेसिस्टेंस R1, R2, R3 ये तीनों भी A और B के बीच ही जुड़ा है। इसका मतलब है कि A और B के बीच जो कुछ भी है इन तीनों के साथ सेम होगा। जैसे पोटेंशियल V वाले एक बैटरी है जो A और B के बीच है और ये R1 भी A और B के बीच ही है। तो इसका मतलब है कि R1 के पास भी पोटेंशियल कितना होगा? V ही होगा। R2 भी A और B के बीच ही है तो इसके पास भी पोटेंशियल V ही होगा। R3 भी A और B के बीच ही है, इसके कारण इसके पास भी पोटेंशियल कितना होगा?
भी ही होगा जो बैटरी के पास है, क्योंकि बैटरी भी ए और बी के बीच है और ये तीनों रेजिस्टर्स भी ए और बी के बीच ही है, इसलिए पोटेंशियल जो है, आप कहिएगा सर ये टेढ़ा ऐसे करके जाएगा, ये सीधा जा रहा है, तो फिर कैसे अलग अलग नहीं होगा? नहीं, पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। 2 पॉइंट देखेगा उन दोनों के बीच क्या है, बस हो गया। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता कहाँ से घूम के आया है, यहाँ से घूम के गया है या स्ट्रेट गया है या फिर नीचे से घूम के गया है, ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ए और बी के बीच जो कुछ भी होगा वो R1 के लिए भी रहेगा, R2 के लिए भी रहेगा, R3 के लिए भी रहेगा। यहाँ पे बैटरी के पास पोटेंशियल भी है, इसलिए ये भी इन तीनों में सेम होगा। तो यहाँ पे लिखना है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, in the parallel combination of resistors, in the parallel combination of resistors, potential is same in all resistors, पोटेंशियल इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। पहला पॉइंट तो देख लिया कि पोटेंशियल तीनों में जाके क्या होता है, सेम रहता है, बढ़ता नहीं है। अब देखिए अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट पास होगा और यहाँ पे करंट आई आएगा और यहाँ पे ये आई जो है 3 रास्ते में बंटने वाला है, यहाँ पे 3 पाथ है, तो ये I1 I2 और I3 इस तीनों में बटेगा। फिर यहाँ से ये I1 I2 एंड I3 मिलकर I बनेगा और वापस बैटरी में I करंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट जो है ए पॉइंट पे आकर 3 रास्ते में बट रहा है, I1 I2 और I3, यानी कि R1 के क्रॉस I1 गया, R2 के क्रॉस I2 गया है ना, ये I2 होगा और R3 के क्रॉस है, यानी कि करंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये भी लिखना है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रजिस्टर्स, सारे रजिस्टर्स में जितने भी रजिस्टर्स रहेंगे उसमें ये आई करंट जो है जाके बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं तो 3 पार्ट में करंट बटा है, I1 I2 I3, 4 रहेगा तो 4 पार्ट में बटेगा, 2 रजिस्टर्स रहेंगे तो 2 पार्ट में बटेंगे करंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आ गई, यहाँ से आप समझ गए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में पोटेंशियल तो सेम रहता है लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब मैं यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपको इफ, कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ है ना, इफ I current distributed in I1 I2 and I3 in the resistors R1 R2 and R3 respectively, then I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। क्या मैं बोला, इफ I करंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन I1 I2 एंड I3 इन द रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, देन I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब अच्छा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख लूँगा।
अच्छा यहाँ पे मैं क्या बोला कि ये जो I करंट है ये 3 पार्ट में बटा I1 I2 I3, तो क्या होगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ही तो होगा, है ना। तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आ गई, इसको नोट करिए, हो गया नोट, ठीक है मैं मिटा रहा हूँ। अब जो है ये जो I बराबर मुझे आया है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको मैं इक्वेशन A मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, बस हो गया। तो सबसे पहले इसको भी मैं मिटा दूँ क्या, ठीक है मैं मिटा रहा हूँ। अब अगर मैं कहूँ कि इन तीनों रजिस्टर्स को जोड़ा और जोड़ने के बाद, है ना, जोड़ने के बाद इसका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आया है वो कितना आया है, अगर मैं कहूँ तो R रिजल्टेंट जो आया उसको मैं R इक्विवेलेंट मान लिया, है ना, R इक्विवेलेंट के बराबर में मान लिया। इस मतलब इस तीनों रजिस्टर्स को जब जोड़ा तो जोड़ने के बाद मुझे जो आया रिजल्टेंट उसको मैं R इक्विवेलेंट मान लिया। बैटरी के पास पोटेंशियल तो भी ही रहेगा और करंट ये आई ही जाएगी यहाँ पे, है ना, और फिर ये वापस करंट बैटरी में आई करंट आ जाएगी। तो यहाँ से आप जानते हो ना जी ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है IR। तो यहाँ पे V कितना है, इसके लिए V तो V ही है, I कितना है I ही है, लेकिन R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से I बराबर V बाय R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से क्या आ गया V बाय R इक्विवेलेंट, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, है ना, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट आ गया। अब मैं कहूँगा बारी बारी से R1 निकालो, R2 निकालो, R3 निकालो, या फिर ये कहो कि R1 R2 और R3 के क्रॉस जो ये I1 I2 I3 जा रहा है इन तीनों को निकालो, I1 I2 I3 को। तो कैसे निकालोगे आप, जैसे मैं कहूँगा R1 के क्रॉस जो ये I1 है ये कितना होगा, मान लिया ये R1 रेसिस्टेंस है, उसके बाद इसमें करंट कितना I1 जा रहा है, पोटेंशियल तो AB है, AB के क्रॉस भी ही रहेगा, तो R1 के बीच भी कितना होगा भी ही रहेगा, तो मैं यहाँ से भी लिखा, V बराबर IR, तो I कितना है भाई I1 है, R कितना है R1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा I1 बराबर V बाय R1। तो इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार, V बराबर क्या हो जाएगा I1 R1 और I1 बराबर यहाँ से आ जाएगा V बाय R1, यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर मैं कहूँ अब निकालो ये I2 कितना होगा, तो यहाँ भी देखते हैं रेजिस्टेंस कितना है R2 है, करंट कितना जा रहा है उसमें I2, और फिर पोटेंशियल कितना है जी V है, अरे A और B के बीच भी R2 है, A और B के बीच पोटेंशियल कितना V है, तो यहाँ भी V ही होगा, इनकी V बराबर क्या होता है IR। अब यहाँ से I कितना है जी I2, R कितना है R2, तो यहाँ से I2 बराबर कितना हो जाएगा V बाय R2, तो ये यहाँ से थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैं कहूँगा R3 के क्रॉस कितना करंट है, R3 के क्रॉस भी निकाल लेते हैं, ये R3 हुआ, यहाँ पे करंट I3 है, पोटेंशियल भी होगा इसके साथ भी, है ना, R3 के क्रॉस भी पोटेंशियल भी ही होगा, तो यहाँ से IR, I कितना है I3, R कितना है R3, यहाँ से जो है I3 बराबर आ गया मुझे V बाय R3, तो यहाँ से आ गया कितना फोर्थ इक्वेशन, है ना, यहाँ से फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो सब कुछ निकला है V बराबर IR से, यहाँ से I बराबर V बाय R इक्विवेलेंट फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में I1 बराबर V बाय R1 और I2 बराबर यहाँ से जो आया है V बाय R2 एंड फिर यहाँ पे I3 जो आया है V बाय R3, इस तीनों चारों को मैं यहाँ पे रख दूंगा और फिर जो कुछ भी आने वाला है ना, निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक नोट कर लिए आप लोग, नोट किए, इसे मैं मिटा दूं क्या,
चलो ठीक है, मैं इस यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अब अगर मैं कहूँ आपको पुटिंग दिस ऑल वैल्यू इन इक्वेशन A एंड वी गेट I बराबर कितना है जी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर मुझे यहाँ से V बाई आर इक्विवेलेंट आया है, V बाई आर इक्विवेलेंट रखा। I1 कितना आया, V बाई R1 आया है ना, तो V बाई R1 रखा। I2 बराबर मुझे कितना आया है, V बाई R2, तो यहाँ से V बाई R2 रखा। और I3 बराबर V बाई R3, V बाई R3 रखा। ठीक है, अब यहाँ से V कॉमन लिया, यहाँ से 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस यहाँ से 1 बाई R3 आ गया। यहाँ से V बाई R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से V कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो यहाँ से जो है मुझे R इक्विवेलेंट निकल के आ गया, 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला निकल के मुझे आ गया। तो इसे नोट कर लीजिएगा अब, है ना, नोट कर लिए, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आपको एक सवाल दूंगा यहाँ पे, है ना। आपको पास इतना याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है इसमें पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट सेम रहता था और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट है। तो चलिए यहाँ पे एक सवाल दे रहा हूँ मैं, है ना, जैसे मैं कहूँगा ये जो है तीन रजिस्टर्स, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, चलो 6 ओम है और यहाँ पे 2 ओम है ना। अब कहेगा आपको यहाँ पे एक बैटरी लगा दी गई है ना, पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड पहले तो ये I करंट जाएगा इसमें और ये I करंट I1 I2 और I3 में बट जाएगा, ठीक है। फिर वापस बैटरी में I करंट ही आएगा। निकालिएगा। सबसे पहला जो है फाइंड R इक्विवेलेंट, नंबर 2 में करंट I और नंबर 3 में I1 I2 एंड I3। निकालिए, पॉज करिए और इसे बनाइए, सॉल्व करिए इसको। मैं बनाऊं क्या, ठीक है मैं बना रहा हूँ। जैसे मैं कहूँगा सबसे पहले R इक्विवेलेंट, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट का फार्मूला आप जानते हो ना, 1 बाय R1 होता है, 1 बाय R2 होता है और 1 बाय R3 होता है। कितना हो जाएगा, ये सब सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 LCM हो जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बाय R इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो 6 LCM हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 और प्लस यहाँ पे 3, 3 2 5 1 6, यानी कि 1 बाय 1 आया। और यहाँ से अगर मैं कहूँ तो R इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम आ गया, ठीक है। चलो रेसिस्टेंस तो आ गया। करंट आप जानते हो, नंबर 2 में अगर कहूँ V बराबर IR होता है और यहाँ से I बराबर V बाय R। चूँकि यहाँ पे जो करंट है ये करंट I है, बैटरी से जो करंट निकल रही है, तो यहाँ पे मुझे ये जो बैटरी है इसको ये तीनों का कम्बिनेशन दिखता है, अलग अलग बैटरी किसी को नहीं देखती है, इसलिए इन तीनों का जो कम्बिनेशन फॉर्म होगा उसको हम इस I को निकालने में यूज करेंगे। तो यहाँ पे V तो आपको गिवन है 12 वोल्ट, करंट रेसिस्टेंस हम यहाँ से निकाल चुके हैं 1 ओम, तो यहाँ से आ गया
12 एम्पियर। ठीक है, अब आपको निकालना है I1, I2, I3। तो I1 भी जो है, अगर मैं तीसरा I1 जो होता है वो V/R1 हो जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस I1 जो है 3 ओम रजिस्टर से होके जा रहा है। तो यहाँ से V बराबर क्या होगा, 3 ओम के लिए भी तो वही 12 वोल्ट ही होगा। 12 वोल्ट लिखा, R1 कितना है, 3 है, तो यहाँ से आ गया 4 एम्पियर। अगर मैं I2 की बात करूँ तो ये भी V/R2 हो जाएगा, क्योंकि ये I2 करंट 6 ओम रजिस्टर से होके जा रहा है, तो हम इस 6 ओम रजिस्टर्स को यूज करेंगे। पोटेंशियल तो 6 ओम के लिए भी यही 12 वोल्ट होगा, तो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट रखा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में पोटेंशियल सेम रहता है, तो तीनों के लिए पोटेंशियल सेम ही रहेगा, जो कि 12 वोल्ट है। R2 कितना है, 6 ओम है, तो यहाँ से कैंसिल होके 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ I3 का, I3 मैं यहाँ पे निकाल के दे देता हूँ। देखिए I3 जो हो जाएगा V/R3। देखिए V कितना है, V 12 वोल्ट ही है, तो 12 रखा। R3 कितना है यहाँ पे, 2 है, तो 2 रखा। ये यहाँ से कैंसिल 6, यानी कि 6 एम्पियर आ गया। समझ गए? तो यहाँ से जो है आपको ये सवाल हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था, आसान था। तो चलिए मैं इसे मिटा दूँ क्या? ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब जो है आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ भी नहीं। अब हम आपको एक सवाल बस होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 2 रजिस्टर्स वाला मैं होमवर्क का सवाल दे रहा हूँ आपको। ये और यहाँ से ये 18 ओम है और ये 9 ओम है और ये 12 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये करंट I, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे I फ्लो होगा, और यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, और ये करंट वापस बैटरी में I1 I2 मिलकर I बन जाएगी और फिर आ जाएगी बैटरी में। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। क्वेश्चन है फाइंड नंबर 1 में R इक्विवेलेंट, नंबर 2 में क्या निकालना है, करंट I, और नंबर 3 में निकालना है आपको I1 एंड I2। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो लेक्चर होगा हम आएंगे लेके आपके लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल लेके। तो चलिए तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।